साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। अनुराधा सिंह खुद को बहुत ही शातिर समझती है। उसे लगता है कि वो जो चाहे कर ले, मगर उसके कर्मों का किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन उसे पता नहीं है कि अगर पुलिस खुद पे आ जाए तो पाताल से भी सबूत खोज लाती है, पहाड़ के नीचे दबा सच भी खोद निकालती है। और अब ऐसा ही विस्फोटक खुलासा अनुराधा सिंह को लेकर हुआ है, वो भी पुलिस की पहली चार्जशीट में। आरोप पत्र में दावा किया गया है कि अनुराधा सिंह आकांक्षा दुबे की मौत के बाद सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार वाराणसी आई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि अनुराधा समर सिंह की गिरफ्तारी के बाद भी वाराणसी आई थी और 3 बार यहां आकर बहुत बड़ी डील भी की थी। तो चार्जशीट में अनुराधा को लेकर किया गया पूरा दावा क्या है, आखिर कौन सी डील करने 3 बार बनारस आई थी अनुराधा सिंह, और अब तक किसी को इस बात की भनक तक कैसे नहीं लग पाई, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो अब तक सबको लग रहा था कि अनुराधा सिर्फ उसी दिन वाराणसी आई थी जिस दिन एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे का अंतिम संस्कार किया गया था। सबको क्या, खुद आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे को भी यही जानकारी थी कि अनुराधा सिर्फ उसी दिन वाराणसी आई थी, उसके बाद से वो पलटकर यहाँ नहीं लौटी। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगी और अनुराधा सिंह वाराणसी 3 बार आकर मुंबई भी चली गई। ना तो पुलिस को पता चला, ना आकांक्षा के पक्ष के लोगों को और ना ही किसी और को। मगर अब पुलिस की चार्जशीट में ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि अनुराधा सिंह आकांक्षा की मौत के बाद एक बार नहीं बल्कि 3 बार आई थी। तो सूत्रों की माने तो पुलिस ने चार्जशीट में कई बार अनुराधा के नाम का जिक्र किया है और अब तक तो यही पता लगा था कि अनुराधा का जिक्र सिर्फ इस बारे में है जिस बारे में आकांक्षा की मां ने आरोप लगाए थे। मगर यहाँ पर कहानी बिल्कुल अलग नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस की चार्जशीट में साफ साफ लिखा है कि अनुराधा सिंह भी इस केस की बहुत बड़ी आरोपी है और वो पुलिस को भी गफलत में रखती रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने 2 बार जब अनुराधा को समन दिया था, उस वक्त अनुराधा मुंबई से वाराणसी आई तो थी मगर पुलिस तक नहीं पहुंची। जी हाँ, दोनों बार समन का जवाब देने अनुराधा सिंह मुंबई से वाराणसी आई थी मगर यहाँ आकर वो पुलिस के सामने नहीं पहुँची। पुलिस चार्जशीट में दावा किया गया है कि अनुराधा सिंह अपने वकीलों से बात करने के बाद वापस लौट गयी। सामने आया है कि वकीलों ने अनुराधा को कहा था कि अगर वो इस वक्त पुलिस के सामने गई तो उसकी गिरफ्तारी को कोई नहीं रोक सकता, उसकी गिरफ्तारी बिल्कुल तय है। और दोनों ही बार वकीलों की सलाह पर अनुराधा बिना पुलिस के सामने आए वापस मुंबई लौट गई। सूत्रों की माने तो अनुराधा जब वाराणसी आई थी तब उसने वकीलों को एक ही बात कही थी कि कैसे भी उसे गिरफ्तार होने से बचा लिया जाए। पहली दफा तो समर सिंह की गिरफ्तारी से पहले अनुराधा वाराणसी आई थी और दूसरी दफा समर सिंह की गिरफ्तारी के बाद वाराणसी आई थी। इस दौरान अनुराधा अपने हायर किए वकील से मिली थी और वकील ने ही अनुराधा को सलाह दी थी कि वो समन को फिलहाल इग्नोर कर दे, क्योंकि अभी मामला बेहद गर्म है। ऐसे में पुलिस गिरफ्तारी में देर नहीं लगाएगी। अच्छा होगा कि वो समन का जवाब दिए बगैर ही यहाँ से लौट जाए। और अनुराधा ने इसके बदले वकील को भारी भरकम पैसा भी दिया था। इतना ही नहीं, चार्जशीट में दावा किया गया है कि अनुराधा को गिरफ्तारी का डर था। उसे पता था कि अगर उससे पूछताछ हुई तो वो बुरी तरह फंस जाएगी, इसीलिए वो वकीलों की सलाह पर बिना पुलिस थाने आए मुंबई लौट गई। अब सूत्रों की माने तो अनुराधा आकांक्षा की मौत के बाद पहली दफा उस दिन आई थी जब आकांक्षा का अंतिम संस्कार किया गया था। मधु दुबे ने तो आरोप भी लगा रखा है कि उस दिन अनुराधा ने बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में आकांक्षा का अंतिम संस्कार करवाया था और आकांक्षा के मोबाइल से जरूरी डेटा भी डिलीट कर दिया था। मगर अब जो खुलासा पुलिस की चार्जशीट में हुआ है वो तो वाकई में हैरानी भरा है। अनुराधा इसके अलावा 2 बार और वाराणसी आई और किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी और अनुराधा एक बार फिर से खेल करके चली गई। तो अनुराधा के इस शातिर पने पर आपका क्या कहना है? क्या अनुराधा का आना और फिर चले जाना पुलिस की बहुत बड़ी विफलता है? अनुराधा की गिरफ्तारी इस केस में कितनी जरूरी है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आकांक्षा मामले की पहली चार्जशीट कोर्ट में दायर की जा चुकी है
और वो पहली चार्जशीट सामने भी आ चुकी है। सूत्रों की माने तो चार्जशीट की एक कॉपी दोनों पक्षों के वकीलों के पास भी पहुंच गई है और उस कॉपी वाली चार्जशीट से जो सामने आया है वो हम आपको बताते हैं। तो सूत्रों की माने तो ये चार्जशीट 3000 पन्नों से ज्यादा की है और शुरुआती तकरीबन 50 पन्नों में आकांक्षा दुबे को लेकर डिटेल लिखी गई है। आकांक्षा दुबे के बर्थ प्लेस से लेकर फैमिली डिटेल, चाइल्डहुड और करियर से संबंधित जानकारी भी दी गई है। इसके अलावा आकांक्षा दुबे की मेडिकल हिस्ट्री भी चार्जशीट में शामिल की गई है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो चार्जशीट में 25 मार्च की तारीख से लेकर 7 जून तक की डिटेल दर्ज है। 25 तारीख को आकांक्षा को लेकर जिसने जो बयान दिया था वो सब चार्जशीट में शामिल किया गया है। सूत्रों की माने तो आकांक्षा केस की चार्जशीट में सबसे पहला बयान उसी मेकअप आर्टिस्ट का लिया गया है जिसे आकांक्षा अपने कमरे नंबर 105 की चाबी देकर पार्टी में गई थी। मेकअप आर्टिस्ट के बयान के मुताबिक आकांक्षा 25 मार्च की शाम को शूटिंग खत्म करके होटल लौटी थी और उसे एक पार्टी में जाना था और वो शावर लेकर फिर से मेकअप करवा कर पार्टी के लिए निकल गई थी और वो एकदम नॉर्मल दिख रही थी। उसके हाव भाव से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे किसी भी तरह की दिक्कत है। सूत्रों की माने तो मेकअप आर्टिस्ट के बयान को चार्जशीट में शामिल किया गया है जिसमें कहा गया है कि आकांक्षा ने पार्टी से लौटकर कमरे की चाबी नहीं मांगी थी और उसे नहीं पता कि उसका कमरा कैसे खुला क्योंकि होटल की तरफ से तो सिर्फ एक ही चाबी दी गई थी और ऐसे में आकांक्षा के कमरे का ताला कैसे खुला ये मेकअप आर्टिस्ट को नहीं पता। आगे बढ़ते हैं तो सूत्रों की माने तो आरोप पत्र में अरुण पांडे का भी जिक्र है जिसके साथ आकांक्षा क्लब वाली पार्टी में गई थी। पुलिस का कहना है कि अरुण पांडे शुरू से ही शक के दायरे में है मगर उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई थी इसीलिए वो अब तक गिरफ्तारी से बचा हुआ है। मगर आकांक्षा के कपड़ों की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद अरुण पांडे इस केस में सस्पेक्टेड हो गया है। वहीं संदीप सिंह को लेकर तो शुरू से ही शक जताया जा रहा था और अरुण पांडे के साथ ही संदीप का DNA सैंपल भी पुलिस ने ले लिया है और इन सब बातों का जिक्र पुलिस की चार्जशीट में शामिल है। पुलिस ने चार्जशीट में ये भी बताया है कि आकांक्षा पार्टी से संदीप के साथ ही वापस लौटी थी और उस CCTV फुटेज का जिक्र भी इस चार्जशीट में किया गया है और CCTV फुटेज की एक कॉपी भी चार्जशीट के साथ सबमिट की गई है। सूत्रों की माने तो चार्जशीट में टीवी एक्ट्रेस अनुराधा सिंह का भी जिक्र है। जी हाँ, अब तक इस केस से दूर भागने वाली अनुराधा सिंह का आरोप पत्र में 5 बार नाम शामिल है। पुलिस ने चार्जशीट में बताया है कि अनुराधा सिंह को 2 बार तलब किया गया, 2 बार पुलिस उसे लेने मुंबई तक गई मगर वो नहीं आई। पुलिस का कहना है कि अनुराधा सिंह पर आरोप है कि उसने आकांक्षा के मोबाइल से काफी सारा डेटा डिलीट किया था और घर वालों की मर्जी के बगैर आकांक्षा का अंतिम संस्कार करवाया, वो भी बहुत ज्यादा जल्दबाजी में, जिससे कि शक गहरा रहा है। पुलिस का कहना है कि अनुराधा से पूछताछ किया जाना बाकी है और आखिर वो आकांक्षा की मौत के बाद इतनी जल्दबाजी में क्यों थी और आकांक्षा के फोन से क्या कुछ मिटाया गया ये सब पूछा जाना बाकी है और इन सभी बातों का जिक्र चार्जशीट में किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो सूत्रों की माने तो चार्जशीट में होटल के कमरा खोलने की थ्योरी बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपको पता ही है कि आकांक्षा का मृत शरीर सारनाथ के होटल सौमिंद्र रेजिडेंसी के कमरा नंबर 105 में मिला था। पहले कहा जा रहा था कि पुलिस की मौजूदगी में आकांक्षा का कमरा खोला गया। मैनेजर ने खुद उस वक्त बयान में कहा था कि आकांक्षा का कमरा पुलिस की मौजूदगी में खोला गया मगर पुलिस की चार्जशीट में कहना है कि पुलिस को इंफॉर्मेशन देने से पहले ही होटल के मैनेजर ने मास्टर की से कमरा खोल दिया था। इसीलिए पुलिस शुरुआती परिस्थितियां अपनी आंखों से नहीं देख पाई आकांक्षा की बॉडी की पोजीशन को लेकर, इसीलिए पुलिस को वही सब पता है जो कि वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को बताया था। तो कुल मिलाकर पुलिस ने चार्जशीट में तकरीबन हर संदिग्ध का नाम शामिल किया है। समर सिंह और संजय सिंह तो मुख्य आरोपी हैं ही, साथ ही साथ संदीप सिंह, अरुण पांडे और अनुराधा सिंह का नाम भी शामिल है। इसके अलावा मेकअप आर्टिस्ट का बयान भी दर्ज है। तो पुलिस के इस पूरे आरोप पत्र पर आपका क्या कहना है? क्या कुछ छूट गया, क्या कुछ ऐड किया जाना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।